लास्ट भाई हमारी स्टडी जी 5 क्लास हो चुकी, तो आज ये हमारी क्लास नंबर 6 होगी। तो चलिए देखते हैं इसमें जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम देखेंगे। ये कह रहा है बच्चों कि किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहली क्रिकेट क्लब की स्थापना की थी। तो भाई ये कह रहा है कि वो भारत में कौन सा समुदाय था जिसने पहली बार क्रिकेट का जो क्लब है उसकी स्थापना करी थी। पहला ऑप्शन है सिख, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है हिंदू, चौथा है पारसी। तो क्या होगा भाई, पारसी हो जाएगा। पहले का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। कौन सा समुदाय है भाई, पारसी समुदाय है। इसी समुदाय ने भारत में पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना करी। और जो पारसी समुदाय ने पहली बार क्रिकेट क्लब की स्थापना करी थी बच्चों, तो वो याद रखियो, वो स्थापना करी थी 1846 में। 1846 में पहली बार भारत में क्रिकेट क्लब की स्थापना करी, पारसी समुदाय के द्वारा करी गई। अच्छा, उसके बाद एक और बात बताओ। ये बताओ कि जो हमारे देश में क्रिकेट है और क्रिकेट को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था है बीसीसीआई, है ना, बीसीसीआई है। तो ये बताओ कि जो बीसीसीआई है बच्चों, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखियो, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। यानी कि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसकी स्थापना 1928 में हुई थी। और जो क्रिकेट है बच्चों, क्रिकेट का जो जनक माना जाता है वो किस देश का माना जाता है, इंग्लैंड को माना जाता है। क्रिकेट का जो जनक माना जाता है बच्चों, वो इंग्लैंड को माना जाता है। और इसी के साथ एक बात और याद रखियो कि जो क्रिकेट है इसे सभ्य लोगों का खेल, सभ्य लोगों का खेल भी कहा जाता है। सभ्य लोगों का खेल, ये इंग्लिश में कह देंगे जेंटलमैन गेम। यह भद्र पुरुषों का खेल भी कहा जाता है। ठीक है, जब आपने एक बात कभी नोटिस की हो कि कोई क्रिकेट का मैच हो रहा और उस क्रिकेट के मैच में कोई बदतमीजी हो जाती है खिलाड़ियों के बीच में आपस में, तो आप उस समय अखबार की वो हेडलाइन आती है, उसमें हेडलाइन में लिखा होगा कि जो सभ्य लोगों का खेल है या भद्रजनों का खेल है, उसमें एक प्रकार से अभद्रता हुई, ये बदतमीजी हुई। तो ये सारे के सारे हमारे इसी से फैक्ट जुड़े हुए हैं। तो याद रखेंगे कि भारत में पहली बार जो क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी वो पारसी समुदाय ने की थी। और किस वर्ष की थी बच्चों, 1846 में की थी। चलिए, अब इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा डी हो जाएगा ऑप्शन। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार आप पढ़ो, उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। 1999। बिल्कुल सही बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए, 1999। देखो, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसकी शुरुआत बच्चों 1999 में हुई थी। और जब इसकी शुरुआत 1999 में हुई तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि जो भारत में जो गरीबी रेखा है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, जीवन यापन करने वाले लोग हैं, सरकार उन्हें फंड मुहैया कराएगी ताकि उसके द्वारा वो लोग अपना खुद का रोजगार क्या है वो कर सके, छोटा मोटा रोजगार कर सके। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी बच्चों। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा बच्चों हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से किस देश ने उसके स्वतंत्रता युद्ध में योगदान के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी को राज्य का उच्चतम सम्मान अर्पित किया था। क्या हो गया भाई, पहला ऑप्शन है दक्षिणी सूडान। क्या दक्षिणी सूडान से कभी इंदिरा गांधी का कोई संबंध रहा, नहीं रहा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, बिल्कुल बांग्लादेश से संबंध रहा। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, और बी आंसर क्या है, बांग्लादेश। इसका आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, देखिए बात समझो, जो बांग्लादेश है बच्चों इसका जो निर्माण हुआ वो 1971 में हुआ। जो बांग्लादेश है इसका निर्माण 1971 में हुआ। अगर थोड़ा सा हम इतिहास में जाए तो हमें बच्चों आजादी मिली 1947 में, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ।
जब 47 में आजाद हुआ तो जो हमारा देश है बच्चों, आजादी के साथ साथ हमारा जो देश है उसका विभाजन भी हुआ। अगर विभाजन की हम बात करें तो आपको पता हमारे देश के 3 टुकड़े हुए थे। एक टुकड़ा ये हुआ था, इधर बना था बच्चों पश्चिम पाकिस्तान, ये था पश्चिम पाकिस्तान, और यहां पे हमारा एक राज्य होता था, इस राज्य का नाम था बंगाल, और इस बंगाल के भी 2 हिस्से कर दिए गए थे। पश्चिम बंगाल रहा भारत में, और एक ये हिस्सा जो पूर्वी बंगाल है, और ये पूर्वी बंगाल बच्चों चला गया था पाकिस्तान में। और 1947 में बच्चों इसी का जो नाम पड़ा वो पड़ा पूर्वी पाकिस्तान। यानी 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो 2 पाकिस्तान बने थे, एक हमारे पूर्व में था, एक पश्चिम में था। जो पूर्व में था उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जो पश्चिम में था उसका नाम पश्चिम पाकिस्तान था। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ बुरा बर्ताव करा, जिस वजह से यहां के लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करने की मांग करी। और जब स्वतंत्र करने की मांग करी तो बच्चों इसमें योगदान दिया था उस समय की तत्कालीन भारत की प्रधानमंत्री, जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने सहायता करी थी। उस समय एक संगठन होता था बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी, उसकी मदद करी थी। भारतीय सेना ने उनको हथियारों का प्रशिक्षण दिया था और हथियार भी उपलब्ध कराए थे। और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और भारत का सेना प्रमुख था जनरल मानेक शॉ। ठीक है, इनके ऊपर अभी भी फिल्म भी आई, शायद सैम बहादुर करके, है ना, सैम बहादुर करके फिल्म भी आई। तो जो ये पूर्वी पाकिस्तान है ये बांग्लादेश बन गया था बच्चों 16 दिसंबर 1971 को। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करा था 3 दिसंबर 1971 को, और जब हमने जवाब दिया तो केवल 13 दिन में ही एक अलग देश का निर्माण करा दिया, और जिसका नाम क्या रखा गया, बांग्लादेश। इंदिरा गांधी के इसी योगदान को देखते हुए वर्ष 2011 में वहां की बांग्लादेश की सरकार ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया। अब 2011 में इंदिरा गांधी तो थी नहीं, तो इंदिरा गांधी की पुत्र वधू थी सोनिया गांधी, उन सोनिया गांधी को पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बांग्लादेश। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है वो क्या कहना चाह रहा है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम नहीं है। देखिए पहला है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये है। मिस्र धातु निगम लिमिटेड, ये भी है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये भी है। और क्वेश्चन 4 है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका हो जाएगा डी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है वो कह रहा है, निम्नलिखित 5 लोग कह रहा है, इस उत्सव के दिन पुरुष और महिला अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं और विवाह के लिए उनके साथ भाग जाते हैं। इसकी चर्चा आज ही करते हैं हम क्लास में। तो कौन सा हो जाएगा, गणगौर उत्सव हो जाएगा। बिल्कुल सही, गणगौर उत्सव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा सी, और इसके ये है गणगौर उत्सव। गणगौर उत्सव, और याद रखियो जो गणगौर उत्सव मनाया जाता है किस राज्य में, राजस्थान। गणगौर उत्सव मनाया जाता है बच्चों राजस्थान। और जो गणगौर है बच्चों, गणगौर, गणगौर शब्द जो है ना इसका अर्थ होता है गोरा और पार्वती। एक सेकंड, जो गणगौर है गोरा या पार्वती कहते हैं, गोरा या पार्वती, वैनी गोरा या पार्वती। गणगौर का जो अर्थ है वो गोरा या पार्वती। ठीक है, तो माता पार्वती होने के लिए जो है गोरा शब्द का प्रयोग करा जा, तो जो गणगौर वर्ड है उसका अर्थ है गोरा या पार्वती। ठीक है, और ये कहां लोकप्रिय है बच्चों, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का महत्वपूर्ण पर्व है ये। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों, सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलान करने के लिए कह रहा है। मुबारक
यानी कि इसमें मिलान हमें करना है। एक तरफ तो दिए गए हैं पुरस्कार उन देशों के और दूसरी तरफ देश का नाम दिया गया है। ये कह रहा है कि इनका मिलान करना है। मुबारक अल कबीर पदक ये कुवैत का सर्वोच्च पुरस्कार है। शाह अब्दुल अजीज पदक ये सऊदी अरब का सर्वोच्च पुरस्कार है, बिल्कुल सही है। निशाने पाकिस्तान ये पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार है। पोल ली मेरिट आयरन कास ये जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का कूट नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 1 2 3 4। तो जो 6 है इसका हो जाएगा बच्चों ए, कूट नंबर ए। ठीक है, चलो देखो बच्चों, इसी में जो निशाने पाकिस्तान है। अच्छा बताओ, भारत में एकमात्र वो कौन सा व्यक्ति हुआ जिसे पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया? पाकिस्तान भारत का प्रधानमंत्री भी रहा है? नहीं, कौन था? मोरारजी देसाई, बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सको। जो 6 इसका इसमें निशान है जो पाकिस्तान है ना, तो यहां पे हम लिख सकते हैं पाकिस्तान ने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अपना सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान दिया था। निशाने पाकिस्तान दिया था, यानी एकमात्र भारतीय ऐसा है भाई जिसे पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, वह मोरारजी देसाई। ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो कंट्री के ऊपर डिपेंड है, कंट्री किस चीज के लिए रहे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एकमात्र पाकिस्तानी कौन सा है जिसे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहा? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आप ये भी याद रख सको, एकमात्र पाकिस्तानी, उस व्यक्ति का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इसे मिला हो बच्चों भारत रत्न। भारत रत्न एकमात्र पाकिस्तानी है, क्योंकि इसका स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था खान अब्दुल गफ्फार खान का। पाकिस्तान के निर्माण का बच्चों उसने विरोध करा था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगर आपको पता होगा, ये मैंने पढ़ाया भी था, महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ था सेविना विज्ञान आंदोलन। सेविना विज्ञान आंदोलन में उसने एक संगठन बनाया था, इसका नाम था खुदाई खिदमतगार, और एक था लाल कुर्ती सेना। ठीक है, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसे सीमांत गांधी भी कहे, सीमा पर रहने वाला गांधी। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। चलिए इसे रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? क्या होगा बच्चों? 7 का क्या होगा? ए 25 अप्रैल। 25 अप्रैल मलेरिया दिवस मनाया जाएगा बच्चों 25 अप्रैल को। और याद रखियो, मलेरिया मादा मच्छर के काटने से होगा। ठीक है, और वो कौन सा है? मादा एनाफ्लीज मच्छर है ना। हाँ, तो अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, डसाल्ट किस देश की कंपनी है? अमेरिका, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया। तो भाई जो डसाल्ट कंपनी है बच्चों, डसाल्ट कंपनी का होगा सी, फ्रांस। डसाल्ट कंपनी का होगा बच्चों सी, फ्रांस। और याद रखियो, ये इस वजह से फेमस है, ये क्वेश्चन इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो डसाल्ट कंपनी है बच्चों, जो डसाल्ट कंपनी है, यही कंपनी तैयार कर रही है राफेल विमान। राफेल विमान, जो राफेल विमान
हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, हमारी डील हुई है 36 विमान की, हमें 36 राफेल विमान खरीदने हैं फ्रांस से, जिसमें से हमें जो 8 जो विमान है राफेल वो मिल चुके, ठीक है। तो इन विमानों का निर्माण करने वाली जो कंपनी है बच्चों वो डसाल्ट कंपनी है, इसी वजह से ये फेमस कंपनी है, एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, ठीक है। हमने राफेल का तो नाम सुन लिया, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस कंपनी का इन विमानों का निर्माण कौन कर रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कह रहा है आरोग्यश्री योजना का संबंध है। ये कह रहा है कि एक योजना है, उस योजना का नाम है आरोग्यश्री योजना। तो ये कह रहा है बच्चों आरोग्यश्री जो योजना है वो उसका संबंध किस चीज से है। पहला, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा नहीं है, सेवानिवृत्त वृद्धों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना से। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 9 का आंसर हो जाएगा सी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है बच्चों ये होगा, इसका संबंध होगा सी। दूसरी बात समझो, ये कोई भारत सरकार की योजना नहीं है बच्चों, यह योजना है आंध्र प्रदेश सरकार की, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख लियो इस योजना के बारे में, यह आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। तो यह आंध्र प्रदेश के नागरिकों के लिए ही होगी, आंध्र प्रदेश सरकार की योजना। ये बच्चों आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करें जनसंख्या के आधार पर। ये कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर विचार करना है हमें। मुंबई भारत का सबसे बड़ा नगर है जनसंख्या के मामले में, सही है, सही है। जनसंख्या के मामले में मुंबई सबसे बड़ा, बिल्कुल सही है। दिल्ली भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि चेन्नई भारत का चौथा सबसे बड़ा नगर है, सही है। तीसरा होगा बेंगलुरु, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा इसका, कूट कौन सा होगा, डी होगा। कूट नंबर हो जाएगा बच्चों डी, 10 का क्या होगा, डी। यानी कि जनसंख्या के मामले में बच्चों सबसे बड़ा है मुंबई, दूसरे नंबर का है दिल्ली और तीसरे नंबर का है बेंगलुरु, ठीक है। और चौथे नंबर का क्या है, चेन्नई। और याद रखियो 5वें नंबर का है कोलकाता, लिखना चाहो लिख लो। और ये 5वां महानगर है, यानी पहले नंबर पर हमारा मुंबई जनसंख्या के मामले में बच्चों, दूसरे नंबर पर है दिल्ली, तीसरे नंबर पर है बेंगलुरु, चौथे नंबर पर है चेन्नई और 5वें नंबर पर है कोलकाता। जनसंख्या के मामले में मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, कोलकाता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पे है, कहां है, वियना हो जाएगा। तो 11वां का होगा बच्चों ए, और आंसर क्या है, वियना। और वियना किसकी राजधानी है, क्या है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। चलो भाई उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ब्रिटेन के यूरोपियन संघ से बाहर होने के बाद यूरोपियन संघ में कितने देश बचे हैं। 12वें का आंसर होगा बच्चों सी, 27 देश। 12वें का आंसर होगा सी,
कितने देश बचे हैं? 27 देश बचे हैं। इसमें बचे हैं बच्चों 27 देश। ठीक है, अगर मैं यूरोपियन यूनियन के बारे में बताऊं बच्चों, तो जो यूरोपियन यूनियन है ना, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। आप लिख लो, यहां पे जाएं, शॉर्ट में से हम ईयू बोल दें। ईयू की जो बच्चों स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। और ईयू का जो मुख्यालय है वो कहां पे है बच्चों? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी। ब्रुसेल्स जो बच्चों वो बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, पुस्तक द जिग जैग वे, पुस्तक द जिग जैग वे किसने लिखी है? तो बच्चों 13 नंबर जो है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनीता देसाई। अनीता देसाई। तो 13 का होगा ए, अनीता देसाई। अनीता देसाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ये, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है। कहां पर होगा भाई? कहां होगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा बी, नई दिल्ली। अच्छा, जैसे कि इसमें लखनऊ है, लखनऊ में विश्व अनुसंधान संस्थान है। याद रखियो, जो विश्व अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में। औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में ही है। आम शोध संस्थान लखनऊ में है। गन्ना शोध संस्थान लखनऊ में है। तो लखनऊ फेमस है काफी ज्यादा। ठीक है, चलिए, एक गन्ना प्रजनन है वो कोयम्बटूर में है ना। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है। गुट निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे के भूभाग्य खंड। देखो पंचशील क्या है? 5 बातें कही गई है, उन 5 बातों के समूह को हम क्या कहें? पंचशील कहें। तो इसका सही आंसर होगा ए, गुट निरपेक्षता जो है वो पंचशील के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है बच्चों, 15 का होगा ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहना है, डैश डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना की, सबसे पहले की थी, और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। किसने दिया था? पांडवों ने दिया था। बिल्कुल सही। कौरवों की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर थी, है ना। हस्तिनापुर जो मेरठ के, तो पांडवों ने जो है इंद्रप्रस्थ जो शहर है बसाया था। बिल्कुल सही। तो बच्चों 16 का हो जाएगा हमारा डी, पांडव। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। बैडमिंटन नहीं, इसका होगा गोल्फ। 17 का आंसर होगा सी, गोल्फ। गोल्फ। और इसकी शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में महिलाओं के लिए जो ओलंपिक में पहला खेल रखा गया था बच्चों, वो रखा गया था गोल्फ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को हम। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, बेगल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बताओ भाई। स्क्वैश में नहीं, बेगल का प्रयोग होगा टेनिस में। बेगल का क्या? नहीं, बेगल का प्रयोग, जो बेगल है, बेगल का प्रयोग होगा बच्चों टेनिस में। तो इसका सही आंसर होगा ए, टेनिस में। बेगल उसे कहा जाता है टेनिस में जब कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को 6-0 से क्या कर दे? हरा दे, तो उस समय से बेगल कहा जाता। 6-0 से या इससे ज्यादा, तो जो अपना प्रतिद्वंदी है
उसका तो एक भी गोल नहीं होने दिया, और अपने कितने हो गए 6 हो गए, ये 6 से ज्यादा हो जाओ तो उस समय से बेगल कहा जा, ठीक है, बेगल करना। चलो भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बच्चों, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? कहने का मतलब ये कह रहा है कि पहली बार अंतरिक्ष में कौन गया था? यूरी गागरिन गया था। यूरी गागरिन कहां का रहने वाला था? कहां का था? रूस का। उस समय सोवियत संघ कहते, ठीक है। तो 19 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों बी, यूरी गागरिन। और जो यूरी गागरिन है बच्चों, हाँ 1961 में गया था, 1961 में गया था, 27 साल उम्र थी उस समय इसकी, ठीक है। 1961 में गया था और ये रहने वाला था सोवियत संघ। और जिस सोवियत संघ को आज हम क्या बोलते हैं? रूस बोलते हैं। सोवियत संघ का भी गठन कब हो गया था बच्चों? 1991 में। कितने देशों में टूट गया था? 15 देशों में टूट गया था। 15 हिस्सों में टूट गया था बच्चों, ठीक है, 15 हिस्सों में टूट गया था। चलिए भाई, बढ़ते हैं लास्ट और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आज की क्लास का। ये कह रहा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर संबंधित है, विंडो टाइप मान लो, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका संबंध किसका है? नहीं, इसका आंसर होगा बी, बेल लैबोरेटरीज। इन्होंने तैयार करा था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो 20 का आंसर होगा बी, 20 का आंसर हो जाएगा बी, बेल लैबोरेटरीज में, ठीक है। ये अमेरिका की एक कंपनी है, इसके द्वारा तैयार किया गया था। तो बच्चों ये हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो 20 के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हमने। लगभग हमारी ये छठी क्लास है, तो अगर देखा जाए 20 क्वेश्चन पर क्लास के हिसाब से कर रहे हैं, 120 क्वेश्चन हो गए। लेकिन अगर इन क्वेश्चनों से निकाले जाए तो 200-300 से कहीं ज्यादा क्वेश्चन बैठेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में।